अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जानसार की एपिसोड नंबर 10 में ये होने वाला है कि फराज जो कि दुआ को गलत लड़की समझ के बेच आया होता है, एक शरीफ मासूम लड़की को इस तरह से बर्बाद कर दिया होता है। उसने एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि वो ये सब क्यों करता है। असल में उसके दिल में ये होता है कि उसने उसको बेच तो दिया होता है, वो बेचने से पहले खुद भी उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा होता है। आप समझ ही रहे होगे, लेकिन उससे पहले ही उसके घर से फोन आ जाता है और उसको जाना पड़ता है। लेकिन उसको क्या जल्दबाजी थी, वो ये सब कुछ अपनी शादी के बाद में भी तो कर सकता था ना। इस बात की मुझे समझ नहीं आई कि ये सीन बनाने का क्या चक्कर था। इतनी अर्जेंट अफरा तफरी में उसे ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। खैर, अब हम बढ़ते हैं कि दुआ के नसीबों में क्या लिखा है और वो कहाँ कहाँ की खाक छानेगी। दुआ जो कि बिल्कुल बेकसूर है, वो ना तो घर से भागने के लिए निकली थी और ना ही किसी बुरी नीयत से। हाँ, उसका तरीका गलत जरूर था और लड़कों पे इतनी जल्दी एतमाद कर लेना ये भी गलत था। लेकिन नाजरीन, ये ड्रामा बहुत ही हकीकत के करीब है। लड़कियां ऐसे ही भरोसा कर लेती हैं लड़कों पे। तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा थाने में जब दुआ के बाप को बुलवाया जाता है कि आपकी बेटी हमारी हिरासत में है, तो वो वहाँ आता तो है ये देखने के लिए कि आखिर दुआ ने क्या जुर्म किया है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि दुआ आवारा औरतों के ग्रुप के साथ पकड़ी गई है, तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो तो अपनी आंखें माथे पे रख लेता है और दुआ को पहचानने से ही इनकार कर देता है। नाजरीन, क्या उसके बाप का रवैया ठीक था? क्या अगर बेटियों से गलती हो जाए तो उनके साथ ऐसा सलूक करना चाहिए? दुआ जो कि अभी मासूम है, अभी बाकरदार है, पाकीज़ा है, लेकिन अगर उसका बाप उसको माशरे में इस तरह छोड़ देगा तो ये माशरा तो उसको नोच के खा जाएगा। तो क्या बापों को ऐसा रवैया करना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं कि दुआ के साथ क्या होने वाला है। पुलिस ऑफिसर जो कि बहुत ही रहम दिल होता है, वो दुआ के बाप के जाने के बाद भी दुआ को छोड़ देते हैं कि तुम जा सकती हो, तुम यकीनन एक शरीफ घर की लड़की हो और तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। तो दुआ ने और जाना कहाँ होता है, वहाँ से सीधी अपने घर आती है। तो जैसे ही वो अपने घर आती है, अभी तक मोहल्ले में किसी को नहीं पता होता है कि दुआ के साथ क्या हुआ। सारे मोहल्ले को बताने वाले भी उसके वालिदैन बल्कि उसका वालिद खुद है, क्योंकि वो इतना बड़ा तमाशा क्रिएट करता है। दुआ दरवाजे पे आती है तो वो इतना फसाद, इतना हंगामा करता है कि तुम चली जाओ, तुम अंदर नहीं आ सकती हो। दुआ बहुत मिन्नत समाजत करती है, असलम की बीवी भी बहुत मिन्नत समाजत करती है, लेकिन वो दुआ को धकेल देता है और दरवाजा बंद कर देता है। दुआ हक्का बक्का खड़ी होती है कि मैं अब क्या करूं। वो देखती है तो पीछे सारा मोहल्ला खड़ा होता है। जिसको ये नहीं पता होता उसको पता चल गया होता है और वो सब कानों को हाथ लगा रहे होते हैं। क्योंकि नाजरीन, बात मोहल्ले में फैल जाती है तो बात फिजा के ससुराल तक भी पहुंच जाती है। जो बात अभी तक छुपी हुई थी वो पूरी दुनिया में उसके वालिद के गलत रवैये की वजह से फैल जाती है। बच्चे तो गलतियां करते हैं, लेकिन वालिदैन की गलतियों को क्या बोले। फिजा की सास जो कि पहले ही बहुत उल्टे दिमाग की औरत है, वो तो पहले ही इस बात से तकलीफ में है कि फिजा को उसके वालिदैन ने क्यों नहीं कुछ दिया, क्योंकि जहेज ना लेने का तो बस नाटक ही था। वो तो चाहती थी कि उसके वालिदैन जहेज दें। कभी उसको जेवर के ताने दे रही होती, कभी किसी चीज के। तो जब उसको ये बात पता चलती है कि फिजा की बहन घर से भाग गई थी, वो तो हंगामा खड़ा कर देती है कि किस घर की लड़की को हम उठा लाए हैं। उसका शौहर उसे कहता है कि तुम ऐसी बातें मत करो, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। तो वो कहती है कि इसकी बहन घर से भाग गई और हम इसको ब्याह कर ले आए। तो उसका बाप कहता है कि तुम्हें किसने बताया। तो वो बोलती है कि इसकी बहन थाने से पकड़ी गई है। फराज जो कि साइड पे खड़ा ये सारी बातें सुन रहा होता है, वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, उसे थोड़ा सा शक होने लग जाता है। और फिर जैसे ही फिजा ये कहती है कि मेरी बहन दुआ ऐसी नहीं थी, ये सब कुछ उसके साथ गलत हुआ है, तो जैसे ही फराज दुआ का नाम सुनता है तो बेख्तियार उसके मुंह से निकल जाता है कि दुआ। नाजरीन, यहाँ पे सबकी तवज्जो उसकी तरफ शायद ना ही जाए, लेकिन फिजा के जहन में जरूर आएगा कि ये दुआ को कैसे जानता है। दुआ ने तो अभी तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी होती और ना ही वो दुआ से मिला होता है, तो फिर इसको दुआ का कैसे पता। वो वहाँ पे बहाना बनाएगा कि चूंकि तुम्हारी बहन है इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। नाजरीन, जैसे ही फराज मजीद तहकीक करेगा तो उसे पता चलेगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। एक शरीफ घर की लड़की को पूरे जमाने में दरबदर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ नाजरीन, जाफर जो कि एक बहुत ही नकारा आदमी है,
उसके जुमे जो लगाया था नौशरवान ने कि वो दुआ के पल पल की खबर रखे, तो उसने तो किसी भी पल की खबर ना रखी। ठीक है, नौशरवान को गोली लगी होती है, वो होश में होता है, अब उसकी बीवी पास होती है, तो उसका फर्ज था, वो उसको बार बार बोल रहा था कि तुम जाके देखो। तो अब उसके कहने पे वो आएगा तो उसको सारा पता चल जाएगा, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया को पता होता है। तो वो नौशरवान को आके सारी बातें बताएगा। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि नौशरवान पागलों की तरह पूरी दुनिया में दुआ को ढूंढता फिरेगा। दूसरी तरफ नाजरीन, जब दुआ का वालिद उसके लिए दरवाजे बंद कर देता है तो दुआ वहां से आ जाती है। अब उसे समझ नहीं आ रही होती कि मैं कहाँ जाऊं। ना तो उसकी जेब में पैसे होते हैं, ना उसके रहने के लिए घर, ना कोई दोस्त जो उसे पास रख सके। तो वो एक पार्क में चली जाती है, वहां पे बैठ जाती है। इसी तरह फिरते फिराते उसको शाम पड़ जाती है। तो नाजरीन, आपको दिखाया जाएगा कि वही अड्डे वाली आंटी इसको तलाश करते करते यहाँ पहुंच जाएंगे। वो लोग दुआ को कहेंगे कि चलो हमारे साथ, तुम्हें कहा था ना कि अब तुम्हारा घर वही है। जो लड़कियां हमारे घर में आ जाती हैं तो फिर जमाना उनको कबूल नहीं करता। चारों ने चार नाजरीन, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि दुआ या तो मजबूरन चली जाएगी या वो जबरदस्ती अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन बहरहाल वो वहाँ पे पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ नाजरीन, नौशरवान दिन रात एक कर देगा और आखिर एक दिन उसको ये पता चलेगा। आपको दिखाया जाएगा कि नौशरवान दुआ को ढूंढते ढूंढते एक दिन किसी क्लब में पहुंचेगा, तो वहां पर वो दुआ को देखेगा। वो दुआ को इस हुलिये में देखकर हक्का बक्का रह जाएगा कि ये दुआ के से क्या बन गई है। वो जानता होता है कि ये एक बहुत शरीफ और मासूम लड़की थी, लेकिन वो दुआ को इस हाल में देखकर तड़प उठता है। नाजरीन, दुआ तो वहां से चली जाती है, लेकिन नौशरवान उसका पीछा करते हुए उसके पीछे आ जाता है। वो उसी अड्डे पे आते हैं जहाँ पे वो आंटी उसको लेकर आई होती है। तो दुआ सुर्ख जोड़ा पहने डांस कर रही होती है कि पीछे से नौशरवान आ जाता है। दुआ उसकी तरफ देखती है तो पलट के मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। तो नौशरवान यहाँ पर उसकी कीमत अदा करके उसको अपने साथ ले जाता है और उसको बताता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, उस पल से जब से मैंने तुम्हें पहली दफा देखा। तो नाजरीन, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि नौशरवान अपने घर में लाते ही दुआ से निकाह कर लेगा। इस तरह से दुआ नौशरवान की बीवी बन जाएगी। लेकिन दुआ ये तो जानती नहीं कि नौशरवान की भी एक अलग कहानी है। पहले वो किसी और को पसंद करता था, वो लड़की उसको छोड़ के चली गई, उसके बाद उसकी भाभी से उसकी शादी हो जाती है और उसको तो ये भी नहीं पता होता है कि नौशरवान पहले से शादीशुदा है। तो ये बातें इनकी जिंदगी में आपस के ताल्लुकात को खराब करेंगी। तो क्या होगा दुआ का अंजाम? क्या नौशरवान का हाथ थामने के बाद दुआ की जिंदगी में सुख और खुशियां आ जाएंगी या उसकी जिंदगी में हो जाएंगी नई आजमाइशें स्टार्ट? ये जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल जानिसार। नाजरीन, हम इससे आगे की स्टोरी भी आपको सुना सकते हैं और ये स्टोरी बिल्कुल ऐसे ही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। क्या असलम दुआ को माफ कर पाएगा या फिर आने वाली हैं दुआ की जिंदगी में और क़यामतें? अल्लाह हाफिज।